कहीं ढाबा तोड़ा जा रहा है, कहीं बस तोड़ी जा रही है, कहीं शीशा जो है कार तोड़ी जा रही है। तो उससे बच्चों को समझाने की, शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए था। कावड़ यात्रा से रोकना क्यों चाहते हैं, जबकि तमाम लोगों की श्रद्धा है, कोई कावड़ उठाए, कोई गोबर पूजे, सबकी अपनी एक श्रद्धा है इस देश में। मेरी पूरी कविता में कहीं शिव जी का नाम भी नहीं है, शिव का नाम भी नहीं है कि, और जी मैंने कहीं कांवड़ का विरोध ही नहीं किया है, जी ना मैंने कांवड़ को बुरा बताया है। जी मैं तो बच्चों के लिए समझा रहा हूँ। जी। लेकिन पता नहीं इनकी भावनाएं क्यों आहत हो गई। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। क्या इस कविता के बदले कोई कीमत चुकानी पड़ी? हाँ जी, क्यों नहीं। इधर एफआईआर भी दर्ज हुई, उधर हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे यहाँ पे जो है लगातार ये सनातन का गद्दार है, इसे कुत्ते की तरह जो है रफ्ता रफ्ता के दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। हम्म। और इसके लिए जो है, हाँ, ये आएगा तो इसका, वरना अगर नहीं मारा तो इसका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। इस तरह की बातें चल रही हैं अभी तक सोशल मीडिया पे। इस समय है, बदलता रहता है, और कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। अब इसके बारे में क्या कहा जाए। आजकल का जो माहौल है, हमारे कई साथी लोग हैं जो एक डरे सहमे से रहते हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ एक खास मेहमान है जो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने किताब और कलम की कहानी, कविता के जरिए छात्रों को जागरूक करने की कोशिश की। और सोचिए, एक शिक्षक को किस कदर कीमत चुकानी पड़ती है सिर्फ इसलिए कि वो बच्चों को मार्गदर्शक देना चाहता है, और वो बच्चों को चाहता है कि वो उनके भविष्य को उज्जवल कैसे बनाया जाए। सर, हमारे चैनल में पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो ये हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनीश गंगवार। सोशल मीडिया पर आप ये लगातार उनका वीडियो देख रहे हैं जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उन्हीं से जानेंगे पूरा मसला क्या था। क्या सर, आपने लगातार सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें आपने कहा कि कावड़ लेने मत जाना? क्या पूरा मसला था, क्या कविता का सार था? दरअसल हमारे यहाँ पर एक शासन का आदेश है कि हम प्रार्थना सभा में ध्येय वाक्य, मतलब बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। और अब इस समय क्या है कि बच्चे अक्सर चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। जी तो डर लगता है उनको कि बच्चे कहीं जाएं तो ऐसा ना हो। भाई आजकल जो है, पूरा देश देख रहा होगा कि जी सड़कों पे क्या हो रहा है। कहीं ढाबा तोड़ा जा रहा है, कहीं बस तोड़ी जा रही है, कहीं शीशा जो है कार तोड़ी जा रही है। तो उससे बच्चों को समझाने की, शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए था। तो हम्म। ये कविता थी, तो मैंने लिखी थी कविता। जी तो मैंने सोचा कविता सुना देते, कविता के माध्यम से बच्चों को जो है शिक्षा दे देते हैं। जी। वो कविता जरा आप अगर हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है, सोशल मीडिया पर क्लिप काट काट कर व्यक्ति को बदनाम किया जाता है। सोशल मीडिया का दौर है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन उसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। तो क्या कविता थी, अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ, है यही तुम्हारी थाती। झूठ बहुत है कपट प्रपंची, उनका जाल समझना। मन का मैल ज्ञान से धोकर, स्वयं का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है। जनता की है धर्म अभी, इससे बौराया जग है। अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है, इसको ज्ञान बोध की ज्योत जगाकर खुद दीपक बन जाना। ध्यान साधना त्याग तपस्या, इन सब से मेल बढ़ाना। शिक्षा है हथियार तुम्हारा, हर जन जन तक पहुंचाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम,
ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो, ये सब पलते हैं षड्यंत्रों पर, इसको तुम पहचानो। ईश्वर के मिथ्या सुख की ये तुमको राह दिखाते, धर्म संकट है बहुत बड़ा, जन जन तक भ्रम फैलाते। खुद के बच्चे पढ़े विदेश में, तुम कांवड़ लेने जाओ। घर में जो संचित धन रखा, ना उसको व्यर्थ बहाओ। मत फंसना इनकी चालों में, तुम खुद के दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। कावड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है। कावड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है। कावड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा। भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर स्वयं कल्याण करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। सत्य कर्मों से मानव सेवा कर, प्रेम का दीप जलाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। जी सर। आपकी इस कविता पर लगातार लोग विरोध भी कर रहे हैं। हिंदू संगठन ने खासकर धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया, आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज भी कराई है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं तो एक साहित्य का स्टूडेंट हूँ, कवि भी हूँ, कविताएं भी लिखता हूँ, हालांकि एक शिक्षक हूँ। तो जी। मेरा तो मंशा सिर्फ इतनी थी कि हम्म। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो वहां ना जाए, हम्म। और छोटे बच्चों को ही समझाना मेरा उद्देश्य था। अब उन्होंने क्या लिखाया है, ये उनका अपना नजरिया है, उनको ऐसा लग रहा होगा कि चोट पहुंची होगी, जी। इसलिए उन्होंने लिखवाया होगा। जी। टीवी चैनल पर लगातार पत्रकार कह रहे हैं कि आपने शिव आराधना करने वालों की भावना आहत की है, और तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि कावड़ यात्रा से रोकना क्यों चाहते हैं, जबकि तमाम लोगों की श्रद्धा है। कोई कावड़ उठाए, कोई गोबर पूजे, सबकी अपनी एक श्रद्धा है इस देश में। मेरी पूरी कविता में कहीं शिव जी का नाम भी नहीं है, शिव का नाम भी नहीं है कि, और जी। मैंने कहीं कांवड़ का विरोध ही नहीं किया है, जी। ना मैंने कांवड़ को बुरा बताया है। जी। मैं तो बच्चों के लिए समझा रहा हूँ, जो हम्म। बच्चे छोटे हैं, अभी नाबालिग हैं। हम्म। घर में माँ बाप उनके जो है गार्जियन होते हैं, और स्कूल है तो वहाँ उनके गार्जियन हम हैं। तो जी। हमारा तो ये उद्देश्य है कि भी सरकार भी चाहती है कि हम्म। अधिक से अधिक उपस्थिति आपके यहाँ रहे, हम्म। और अधिक से अधिक जो है बच्चे वहां पर रुके। तो वही मैंने काम किया था। अब इसमें पता नहीं क्यों उनकी भावनाएं आहत हो गई। जी। जो एक नजरिया होता है मैडम की, छोटे बच्चे हैं, एक शिक्षक है, बच्चों को समझा रहा है। अरे जी। जो लोग लेके जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, हम उन्हें कहाँ रोकने जा रहे हैं। हम्म। मैं तो उनके घर पे भी नहीं गया। बच्चों से मैंने ये भी नहीं कहा कि अपने घर वालों को मत भेजिएगा। जी। लेकिन पता नहीं इनकी भावनाएं क्यों आहत हो गई। ये जी। भी एक शोचनीय विषय, विचारणीय विषय है। अब ऐसे अगर तुम्हें, एक शिक्षक हूँ, और अगर हम बात करें तो हमारा पूरा हिंदी साहित्य जो है, जी। आप कबीर को ले लो, मध्यकाल के जितने भी संत काव्य उनको ले लीजिए, मुंशी प्रेमचंद के लिए ले लीजिए, जी। और भगवती चंद्र वर्मा कहानियां ले लीजिए, निराला जी को खुद ही ले लीजिए। तो हम्म। जहाँ जो कुछ उनको जैसा लगा वो बोलते रहे हैं। जी। आप साहित्य, चूंकि आप साहित्य पर ज्यादा लिखते हैं, तो साहित्य पर आप और भी चीजें लिख सकते थे। आपने इसी तरीके की बातें क्यों अपनी कविता में ऐड की कि आपको एसपीडीएम बनना है तो कावड़ लेने मत जाना, जबकि जब तक आप पूजा पाठ नहीं करेंगे, जब तक भगवान की आराधना नहीं करेंगे, तब तक आपका उद्धार कैसे होगा? अरे मैम, अगर शिक्षालय ना जाए, पुस्तकालय ना जाए, वो पूजा आराधना करते रहे, देखिए कब तक बन जाए। हमारे साथ के बहुत सारे लोग थे,
जी। पूजा आराधना में ज्यादा अच्छे थे, और पढ़ने में जो है उनका रुचि कम होती थी, कभी नहीं बन पाए हैं। हम्म। तो शिक्षालय और पुस्तकालय ही एक ऐसी चीज है हम्म। जहां से व्यक्ति अपने जीवन में उजाला कर सकता है। हम्म। लेकिन सरकार तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के हालात, 5,000 से ज्यादा स्कूलों को मर्ज करने की कोशिश की जा रही है, शिक्षकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे एज अध्यापक? अब मैं इसमें क्या कहूंगा, सारी जनता है, अब देखो वायरल हो रहा है, बहुत सारे लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, तो मैं इसमें क्या कहूँ। जी। डॉक्टर रजनीश गंगवार को क्या इस कविता के बदले कोई कीमत चुकानी पड़ी? हाँ जी, क्यों नहीं। इधर एफआईआर भी दर्ज हुई, उधर हमारे कॉलेज के खुद 22 शिक्षकों ने जो है, हम्म। जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं, तो उन्होंने हमारे प्रबंधक के लिए लिखा है कि जो है इनको जो है इन पे कार्रवाई की जाए। हम्म। और दूसरा जो है, सोशल मीडिया पे हमारे यहाँ पे जो है लगातार ये सनातन का गद्दार है, इसे कुत्ते की तरह जो है रफ्तार रफ्तार के दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, हम्म। और इसके लिए जो है ये आएगा तो इसका, वरना अगर नहीं मारा तो इसका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। इस तरह की बातें चल रही हैं अभी तक सोशल मीडिया पे। जी। अब देखो, फिलहाल मैं आज पहले दिन कॉलेज आया था। जी। चूंकि आप अखिल भारतीय परिषद के नगर अध्यक्ष भी रहे हैं और आपने इतना काम भी किया होगा, सीधी सी बात है, लेकिन उसके बाद भी आपको इस तरीके से धमकियां देना कि आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, क्या आप देखते हैं ये सिर्फ जाति के आधार पर हो रहा है या एंगल कुछ और है? नहीं, ये तो मैं कहूँगा ये असामाजिक तत्व है जो इस तरह की जो है धमकियां दे रही हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। जी। तो अभी आप किन किन पदों पर कार्यरत हैं? क्योंकि आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा आपने, नगर पालिका परिषद में भी अभियान में ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, अखिल भारतीय नगर अध्यक्ष भी हैं, आप एक शिक्षक भी हैं, एक साहित्यकार भी हैं। अब क्या आपको लगता है कि आप आगे समय में, भविष्य में अपनी कविताओं के जरिए इसी तरीके से छात्रों को जागरूक करते रहेंगे? नहीं, अब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष नहीं हूँ। जी। और अब हाँ, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और जो है यहाँ पर कविताएं भी लिखता हूँ। और एक कवि होता है, उसका काम क्या होता है, कविताएं लिखना ही होता है। जी। और साहित्य में मुंशी प्रेमचंद की वो जो, उन्होंने एक साहित्य सम्मेलन जब हुआ है 1936 में, उन्होंने कहा है जी। कि साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, हम्म। अपितु राजनीति के आगे मसाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई है। जी। तो इसी को तो मैंने लिख दिया था। एक बार मैं एक देख रहा था, वीडियो था कि जो है, एक बार नेहरू जी जो है अपने मंच पर चढ़ रहे होंगे दिल्ली में, जी। और रामधारी सिंह दिनकर भी, उनके राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर भी उनके साथ थे। तो जी। बताते कि नेहरू जी का पैर किसी तरह फिसल गया होगा। हम्म। तो माननीय नेहरू जी ने कहा कि हम्म। अच्छा हुआ आपने मुझे संभाल लिया, वरना मैं गिर जाता। तो हम्म। राष्ट्रकवि दिनकर जी कहते हैं कि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्यकार जो है वो पूरे देश को संभालता है। जी। लेकिन यहाँ तो तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं, साहित्यकारों पर तो एफआईआर दर्ज हो रही है, साहित्यकारों की, साहित्यकार के साथ साथ पत्रकारों की भी कलम पर अब हमला है। कैसे देखते हैं इस एंगल को आप? इस समय है, बदलता रहता है, और कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। अब इसके बारे में क्या कहा जाए, आजकल का जो माहौल है, हमारे कई साथी लोग हैं जो एक डरे सहमे से रहते हैं। जी। आज मतलब ये तो हुआ है कि सही बात को कहना थोड़ा सा लोग बचते हैं, सही नहीं कहते। एक समय था कि आप पूरा हिंदी साहित्य उठा के देख लें, मुझे ख्याल आ रहा है कि नागार्जुन थे, कितने छोटे से आदमी थे, जी। और जाकर जो है नेहरू जी के सामने कविताएं पढ़े। आज जो अभी भी मंच पे देख लो, बड़े बड़े कवि हैं, वो हम्म। किसके सामने नहीं पढ़ने के समय जूनी के सामने ही व्यंग साहित्य है। हरिशंकर परसाई के देख लो, वो भी तो कर रहे हैं, जी। किया है उन्होंने। जी। लेकिन अब इस समय कुछ दौर थोड़ा सा ऐसा है। मतलब जो सरकार के फेवर में नहीं है या किसी विशेष तबके की बात अगर आपकी कविताओं में नहीं है तो आपकी कविताएं भी कहीं ना कहीं दरकिनार कर दी जाएंगी, ऐसा कुछ एंगल देखते हैं आप? अब ऐसा तो नहीं है, चूंकि कविता देख के लिए जो है ये हुआ है, तब से बड़ी बड़ी दूर से हमारे पास लगातार फोन आ रहे हैं, समर्थन आ रहे हैं कि कविता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। जी। तो मुझे तो लग रहा है कि जब हम अच्छा लिखते हैं, अच्छा जो है पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग तो पसंद कर रहे हैं, वो हम्म। ऐसा नहीं है, चूंकि जन आप, सामान्य उसको पसंद कर रहे हैं। जी, चूंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से हैं और कलम और किताब की अगर बात करेंगे तो एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है, आपको किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार की धमकियां मिल रही हैं? हाँ, धमकियां तो मिली है, लेकिन डर तो हमें नहीं लगता, क्योंकि बचपन से मैं एक किसान फैमिली से रहा हूँ। जी। हमारे पिताजी जो उस इंटर कॉलेज में प्रवक्ता रहे हैं, वो सेवानिवृत्त हुए हैं।
हम जी। लोग खेती किसानी करते हुए इतने बड़े हुए, तो किसान आदमी कहाँ डरेगा, जी। क्यों डरेगा। हम्म। क्या कहेंगे डॉक्टर रजनीश गंगवार की, अगर जीवन शैली पर बात की जाए तो छात्रों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसी जर्नी रही आपकी छात्र समय से लेके साहित्यकार बनने तक? ये चूंकि एक मेरा छोटा सा गांव है, पुराना गांव है, तहसील बिस्को, जनपद पीलीभीत में, जी। एक दुआ नदी के किनारे है। और वहां पर चूंकि बचपन तो वही गांव में ही बीता था। जी। और हाँ, 7वीं तक कक्षा वही गांव से ही 6 किलोमीटर दूर था, वहां पैदल पैदल जाते थे। हम्म। रात पैदल पैदल ही जाना होता, क्योंकि बरसात होती तो जूता हाथ में पकड़ते थे, जी। और थैला जो है वो कंधे पर लटकाए ले जा रहे हैं। जहाँ पे गांव स्कूल के पास पहुंचे, वही नल पे जो है जूते धुल लिए, पैर धुल लिए, पहने जी। और पैंट पहन ली, अपनी क्लास में चले गए। हम्म। उसके बाद जो है 9th हाई स्कूल जो है, फिर गवर्नमेंट कॉलेज पीलीभीत में चले गए थे, अपने जनपद में। फिर तहसील बीसलपुर में आ गए थे, जो है बीए करने हम आ गए थे बरेली कॉलेज। जी। जब बरेली कॉलेज में स्नातक कर रहे थे, तो मैं अपने श्रद्धेय गुरु डॉक्टर भगवान सर भारद्वाज सर का जो है नाम लेना चाहूंगा। उनका बड़ा जो है वो आशीर्वाद मिला, उन्होंने हमको किताबें पढ़ना सिखाई। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर राहुल अवस्थी, आजकल बड़ा अच्छा लिख रहे हैं और हम्म। पढ़ भी रहे हैं बड़े बड़े मंचों पे। इन जी। लोगों का साथ था, तो वहीं से हमको जो है लिखते तो पहले भी थे, लेकिन ऐसा नहीं लिख पाते थे। यहाँ आके कविताओं में निखार आने लगा, हम्म। उनका मार्गदर्शन भी मिलने लगा। फिर उसी समय विभाग में जो है हमारे, जिनके अंदर मैंने रिसर्च किया है, जी। प्रोफेसर बीरेन डंगवाल सर, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। जी। उनको 5 पुरस्कार मिले हुए हैं, उत्तराखंड गौरव सम्मान भी मिला हुआ है मृत्यु के बाद में। जी। तो उनके संपर्क में आ गए। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब मैं चला गया, तो हम्म। वहां पे और कुछ कविताएं, नई नई कविताएं लिखने का जो है वो जो है शौक आ गया। फिर हम्म। वहीं से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बैठते थे, तो वहां तो सारे साहित्यकारों का जो है आना जाना लगा रहता था। जी। और सेमिनार जल्दी जल्दी होते रहते थे, तो वहां पे सभी से मिलते थे। तो हम्म। वहां पे पूछते थे कैसे लिखा हुआ, सुनते थे भी, सुनाते भी थे, तो अच्छा लगता था। तो साहित्य को पढ़ना तो था, लेकिन हम साहित्य को जीते ही रहे। मतलब हमारा पढ़ना था, लेकिन हम साहित्य को जीने में हमें ज्यादा आनंद आता है, तो जी। साहित्य को जीते ही रहे। जी। हाँ, उसके बाद में वही से रिसर्च भी मैंने किया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। हम्म। तो फिर बाद में धीरे धीरे कविताएं तो 2001 से लिखने लगा था। हम्म। और धीरे धीरे कविताएं लिखते रहे, फिर इधर दूरदर्शन पे भी, आकाशवाणी में भी, और कुछ पत्रिकाओं में भी, इधर समाचार पत्रों में भी जो है कविताएं छपती रही। जी। आप हमेशा से, जिस तरीके से आपकी एक कविता सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, हमेशा से आपकी कविताओं में मानवता, तर्कशील, विज्ञान, ये सब इसी आधार पर कविता लिखते थे आप हमेशा से? नहीं, कविताएं ऐसी भी लिखते हैं, चूंकि अब यौवन काल था, तो अपने उसमें श्रृंगार रस की भी कविताएं रहती थी। जी। 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 और जब इधर परिपक्वता है, बच्चों के लिए था कि हाँ बच्चों को लिखना है, तो हम्म। बच्चों के लिए एक हमारा, क्योंकि यहाँ पे काली चलता है, तो उन्हें लिए प्रार्थना लिख ली है काली, तो काली के लिए प्रार्थना भी लिख दी गई है। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर तरह से लिखा गया है। जी। कई लोग कहते हैं कि ये कलयुग है, बल्कि मैं तो इसको कहूंगी ये कलम युग है। कलम युग में जैसे जैसे हम प्रवेश कर रहे हैं, उसकी एक कीमत चुकानी पड़ी है, चाहे युवाओं को, शिक्षकों को। इस देश के तमाम ऐसे युवा हैं जो अच्छे वेल एजुकेट होकर घरों में बेरोजगार बैठे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं? हाँ, ये बात जो है, मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि अपनी पूरी क्षमता का विकास करें, मानसिक शारीरिक विकास करें, पूरी ईमानदारी से जो है पढ़ें। अब किसी एक चीज को लेके ना बैठे। हमें सफलता जरूरी नहीं एक ही जगह मिले, दूसरी जगह भी अच्छी सफलता मिल जाएगी। हालांकि इस समय चूंकि सरकारी नौकरियां की जो है वैकेंसी नहीं निकल रही है, कभी हम्म। वैकेंसी निकल जाती तो कई कई सालों तक परीक्षा ही नहीं हो पा रही है। तो जी। बहुत सारे हमारे ऐसे अच्छा मतलब महिला मित्र हैं या दोस्त हैं, जो बेचारे 4 4 5 5 साल हो गए, जो शादी की, अब शादी करेंगे, नौकरी अब लगने वाली है, अब नौकरी लगने वाली है, और परीक्षा ही नहीं हो रही है। तो इस समय ये तो थोड़ा सा दुखद है, लगता है कि मतलब बहुत महत्वपूर्ण समय होता है युवावस्था। और जी। अगर समय इस समय भी परीक्षा होती रहे, भले की जो है वैकेंसी कम आए, तो हम्म। वो जो अच्छे लोग हैं वो तो पा ही जाएंगे, और हम्म। जो अच्छे नहीं है तो वो देख लेंगे कि दोबारा हमारा नहीं हो रहा, वो कुछ और काम देखेंगे। जी। तो ये तो है तो। जी। तमाम लोग आपको देख रहे हैं, नेशनल दस्तक की दर्शक भी आपको सुन रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपने जो एक कविता के जरिए पाखंडवाद, अंधविश्वास पर जो वार किया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि अपनी तर्कवादी सोच बढ़ाएं, विज्ञानवादी सोच को बढ़ावा दें,
और ईमानदार रहें, हम्म। परोपकारी बने, दूसरे के साथ प्रेम से रहें। जैसे गुलाब का फूल होता है, फूल तो फूल होता है, वो चाहे जहां भी रहेगा, लेकिन हमको देख के भी अच्छा लगता है, खुशी पैदा होती है। जी। और अगर हम उसको पकड़ते हैं तो हमारे जो है उसमें भी खुशबू आ जाती है। इसी जी। तरह उनका किरदार जो है वो गुणों से, सद्गुणों से भरा होना चाहिए, कि जी। जहां भी जाए तो वहां महकता रहे उनका किरदार। और जी। ईमानदार रहे, अपने जीवन के प्रति जो है सच्चा सच्चे बने रहे। जी। कभी भी कोई भी आपसे बात करे तो उसे ये डर ना लगे कि हम इससे जो बात कर रहे हैं तो कहीं हम बता तो रहे, हमें कोई भय पैदा ना हो सके। जी। आजकल बड़ा सा वो निदा फाजली की गजल याद आती है कि जी। हर आदमी में छिपे हैं 10-20 आदमी, जी। जिसको भी देखो 10-20 बार बार देखना। जी। इस तरह से जी। कई आप। कई बार देखना, हर जी। जी। आदमी में छिपे हैं माहौल 10-20 आदमी, माहौल भी जिसको भी कुछ देखो कई वैसा कई ही बार। चल रहा है, एक आदमी में होते हैं हाँ, कई चेहरे। तो खासकर मैं आज के जो शिक्षक वर्ग है, मैं उससे कहना चाहूंगा जी। कि आप शिक्षित हैं और बुद्धिजीवी हैं, जी। और एक ही चेहरा दिखें। हम्म। ऐसा नहीं है कि आजकल जो सबसे ज्यादा जो हमको दुख होता है, वो शिक्षित वर्ग की जो मानसिकता है उस पर ज्यादा होता है। जी। एक चूंकि। तो जी। सही जी। बात नहीं बोलेंगे, मतलब अवसरवादी हैं, सही बात नहीं बोलेंगे। जी। उनका अनुकरण जो है नीचे तबका कर ही रहा है। आजकल मोबाइल हाथ में पहुंच गया है तो उसमें गलत चीजें ज्यादा उनके हाथ में आ रही हैं। जी। जी। तो ये भी गलत। आपने मोबाइल की बात की, एक सवाल लेते हैं। तकनीकी रूप से भारत विकास कर रहा है, जैसे जैसे मोबाइल लैपटॉप का ट्रेंड बढ़ रहा है, साहित्य से, किताबों से, यहाँ तक कि शिक्षा से कहीं ना कहीं युवा वर्ग जो है वो अलग हटता जा रहा है। कैसे फिर से किताबों से युवाओं को जोड़ा जाए? अब वो धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल के दुष्प्रभाव शुरू हो गए। मैं कई बार देखता हूँ कि कहीं ना कहीं मानसिक जो है रोग बढ़ रहे हैं, मानसिक समस्याएं बढ़ने लगी हैं। तो लोग, मैं खुद ही, हमारे साथी लोग हैं कई ऐसे जो कहते नहीं, ये मोबाइल को दूर दूर रखना होगा, मोबाइल दूर रखते कि स्विच ऑफ साइलेंट कर देते हैं। हम्म। और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो है, जैसे ये कविता हमारी वायरल हुई है, तो ये तो ठीक है कि मोबाइल का युग आ गया है, इसमें बहुत सारे युवा जो है उसमें फंस गए हैं। हम्म। और कुछ पढ़ने वाले लोग हैं वो पढ़ भी रहे हैं, तो मैं सभी से ही अपील करूंगा कि किताबें अवश्य खरीदें। हम्म। और हर सप्ताह नहीं खरीद पाए तो महीने में 2 किताबें जरूर ले लें। जी। ये इतना मैं कहूँगा, दोनों किताबें जो है जब सामने रखी होती हैं तो हम उनको कुछ नहीं, 2-2 3-3 पेज भी अगर हम डेली पढ़ लेते हैं तो जी। महीना भर में किताब पूरी हो जाएगी। तो हम्म। मेरी सभी युवाओं से यह अपील है कि अधिक से अधिक और अच्छी किताबें लें, हम्म। और बेहतर से बेहतर लें। आजकल तो जो है हमारे, चूंकि ग्लोबलाइजेशन की बात, पूरी दुनिया का जो है हर चीज हमको पता लग जाती है, कौन कौन सी किताबें अच्छी। मैं गाँव में जाता हूँ तो वहां भी जो लोग अच्छी सोच के हैं, वो भी हम्म। सभी अच्छी अच्छी किताबों को नाम जानते हैं, पढ़ते भी हैं। जी। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि सभी अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं। और अगर अपने घर में पुस्तकालय ना खोल सके तो 2-4 लोग मिलकर एक पुस्तकालय खोल लें, एक मोहल्ला में एक पुस्तकालय जरूर खोलें जहाँ पे अपनी किताबें बदलते रहें। जी। और हो सके तो मोबाइल को 1-2 घंटे के लिए अपना जो है उससे अवकाश ले लें, और 1-2 घंटे किताबों के बीच बैठे, डायरी के बीच बैठे, कलम लेके बैठे, ताकि जी। उनका मन भी खुश रहेगा। जी। और कुछ ना कुछ नए विचार भी आते रहेंगे। ये जी। मैं कहना चाहूँगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रजनीश गंगवार। सोचिए, एक शिक्षक समाज का आईना होता है। शिक्षक में वो ताकत होती है कि अपनी कलम और किताब के जरिए वो पूरे देश की तकदीर को बदल सकता है। ये तो फिर भी शिक्षकों को ज्ञान देने की बात थी। कि जी सर। चमकते सितारे भी आसमान छोड़ जाएंगे, जी। चमकते सितारे भी आसमान छोड़ जाएंगे, हम्म। जलते चिराग अपनी पहचान छोड़ जाएंगे। जी। साथ है यार तब तक सब मिलजुल कर आगे बढ़ लो, क्या पता कब हम और आप ये जमी छोड़ जाएंगे, जी। क्या पता कब हम और आप ये जमी छोड़ जाएंगे। जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रजनीश गंगवार। बहुत कम शब्दों में इन्होंने पूरी जीवन का सार बता दिया। सोचिए किस तरीके से तर्कशील विज्ञानवाद और मानवतावाद की तरफ हम सबको बढ़ना होगा। क्या पता कौन सा जिंदगी का लम्हा आखिरी हो। हमारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।